हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो भाई ये है शाम का टाइम और मैं आई हूँ पर, और आज थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। और भाई इसलिए मैंने सोचा चलो नमकीन चावल बनाती हूँ। और हमारे बच्चों को तो वैसे भी नमकीन चावल बहुत पसंद है। तो ये मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, तो ये तो बनते रहेंगे, होता रहेगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सॉरी। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगी आज मैं, और आप लोग कल कमेंट करना, मतलब इस वीडियो में कमेंट करना, उसके बाद फिर नेक्स्ट कमेंट पढ़ती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं कुछ अपने टिप्स दूंगी आप सबको। काम करने के जो तरीके होते हैं वो बताऊंगी। भाई बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो घर में बैठ के काम करती हैं, लेकिन कईयों का काम चलता है, बढ़िया चलता है, बहुत अच्छी बात है। कईयों का नहीं चलता है। तो देखो, जिनका नहीं चलता है ना, उनको भी थोड़ा थोड़ा टिप्स देते रहना चाहिए, ताकि वो भी कुछ कर सके आगे चल के। और यही होता है कि भाई कुछ ना कुछ एक दूसरे से सलाह मिल जाए तो काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि सब ये सोचते हैं कि हमारे पास सिलाई के कपड़े नहीं आते हैं, जो भी सिलाई करती है मैंने। तो देखो, सिलाई के कपड़े अगर आपके पास नहीं आते हैं ना, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपके आसपास जो बुटीक हो ना, बड़े बड़े बुटीक हो, उन पे ज़्यादा कपड़े आते हैं, ज़्यादा स्टिचिंग के। तो आप उनसे सलवारें ले सकते हैं सिलने के लिए, क्योंकि वो सलवारें जो होंगी ना, वो बाहर ही बनवाते हैं ज़्यादातर। जब बुटीक पे ना बन पाए तो वो आप ले सकते हो। तुरपाई का काम आप कर सकते हो, बटन काज का आप कर सकते हो, ब्लाउज में, साड़ी में फॉल लगाने का काम आप कर सकते हो। ये काम भी आजकल अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही 10-20 रुपए में काम हो रहे हैं। और तुरपाई करके देखो, मेरी तुरपाई वाली है ना, एक दिन में 6-7 सूट कर देती है। और जिसे मैं पहले करवाती थी वो तो 10-12 सूट एक दिन में कर देती है। तो आप खुद सोच के देखो, 10 सूट अगर एक दिन में तुरपाई कर रही हैं वो, तो मतलब 10 सूट के कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। 200 रुपये रोज के कमा रही है, और एक घर में काम भी करती है, अपने घर के भी काम देख लेती है। इतना करके वो तुरपाई करती थी। तो अच्छी बात है। मैं तो देखो, जो मेहनत करते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत बढ़िया बात है, करनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी ये हो कि भाई वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो अगर जो भी बाण है जिसे ना सिलाई नहीं आती है, वो भी हो तुरपाई का काम कर सकती हैं। अपना इंटरलॉक की मशीन ले लो, इंटरलॉक कर सको। 30 रुपये एक सूट के इंटरलॉक के हो रहे हैं। ठीक है। उसमें तो मान लो चलो धागा वागा भी आपका लगेगा, लेकिन एक बार 3 धागे डालने के बाद काफ़ी सूट उसमें हो जाते हैं। तो आप दो रोज़ 20-30 रुपये 2-3 सूट भी हो गए, तो वही बात है। 100-150 रुपये का काम भी अगर रोज़ का आ जाए तो किसी बात है। खाली बैठे घर में रह कर, तो घर में रह कर आप ये छोटे मोटे काम करके भी अपना कुछ हाथ में पैसा रख सको हो। ठीक है। तो काम का ये है, बुटीक पे अपने पे कांटेक्ट रखो। बुटीक पे जो भी तुरपाई के सूट आवे हैं भाई, हाथ का काम भी बहुत आवा, उधेड़न सुधेड़न का भी बहुत आवा है, अल्ट्रेशन का काम। तो अल्ट्रेशन का काम बुटीक पर नहीं उधेड़न वाला नहीं होता, क्योंकि वे उधेड़ने लगे तो वे सिलाई ना कर पाएंगे। तो वो भी वे तुरपाई वाली आई तो देवा है। कई बार मैं भी भारी करवाऊँ जब टाइम नहीं होता है और ज़्यादा उधेड़न का काम आ जावा तो। ठीक है। तो वो खोलने वाला काम भी बाहर करवाते हैं। तो ये काम आप उनसे ले सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, और आप मुझे बता दें कि भाई जैसा भी काम हो आपके पास। तो एक बार करके ज़रूर देखें, ज़रूर काम करेगा आपका ये तरीका। ठीक है। और आपका काम भी बढ़ेगा। ऐसे करके आप औरों के कपड़े बनाओगे, आपको कोई देखेगा कि भाई हाँ ये कपड़े बना रही है, और मतलब कोई इनसे बनवा भी रहा है, चलो हम भी बनवा के देखते। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ेगी, और आपके पास कस्टमर भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कुछ डाउट होते हैं बहनों के कि स्पीड नहीं बढ़ती है। स्पीड क्यों नहीं बढ़ती है? स्पीड बढ़ने के लिए आपकी सबसे पहले एक आदत है फ़ोन वाली, जो है फ़ोन आपको कम यूज़ करना हो। क्योंकि हमारी क्या आदत होती है ना, हम मशीन पे काम करते करते फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। ये सबसे गंदी आदत है हमारी। तो इसको छुड़वाना होगा आपको। इसको छुड़वाने के लिए आपको क्या करना है, फ़ोन को रख दो थोड़ा सा दूर, जो मतलब आपका हाथ ना पहुँचे। ठीक है। इतना भी दूर नहीं कि आप दूसरे कमरे में रख दो कि किसी का फ़ोन आवे तो आपने सुनाई ना दे, इतना भी नहीं। आप अपने हाथ के दूर रख दो उसने, ताकि आप बार बार उसने उठा ना पाओ। उठन में अगर आपने हाथ लेना हो, देखना हो, तो आलस आवे और आप सोचो चल थोड़ी देर में देखूंगी, अभी ये काम कर देती हूँ। तो ऐसे करके आपकी आदत छूट सकती है। और दूसरा, अगर
दूर नहीं रख सकते आप, तो पास में ही रखना। हाँ आपने चलो म्यूजिक व्यूजिक सुनो हो भाई, मेरे की डाला जिस बाढ़ना आदत हो भाई म्यूजिक सुन के ही काम करना है तो पास रखना पड़ा है, क्योंकि बीच में ऐड आ जाओ वे भी स्किप कर नहीं रहा है या कुछ और भी चेंज करना पड़ा तो वो, तो उसमें आपने एक टारगेट बना लो कि भाई मैंने ये सूट बनाना है, ये सूट बनाने के बाद मैं फ़ोन न छेड़ूंगी, उससे पहले मैं फ़ोन छेड़ूंगी नहीं। बीच में कुछ टच करना हो, एक बार स्किप करना हो या भाई कोई गाना दूसरा चेंज करना हो तो वो बात अलग है। बाकी आपने सोच लेना कि ये सूट या कुर्ता या पजामा है, जो भी पैंट है आप बना रहे हो, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही मैं फ़ोन यूज़ करूँगी। आप खुद से प्रॉमिस करके बैठो ये चीज़, ठीक है। जब आप खुद से करके बैठोगे ना तभी होगा, किसी के सिखाने से या किसी के बोलने से नहीं होगा कि भाई आपने किसी ने बोल दिया फ़ोन छोड़ दो तो आप फ़ोन छोड़ दोगे, ठीक है। देखो फ़ोन यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई अच्छी चीज़ें देख रहा है तो वो भी हमारे बहुत काम आती हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें फ़ोन से ही सीखते हैं। फ़ोन देखना गलत बात नहीं है, लेकिन हम बार बार में जब काम करते टाइम फ़ोन देखते हैं ना तो वो हमारे काम को डिस्टर्ब करता है, और फिर आप लोग कहते हैं ना कि स्पीड नहीं बढ़ती है, तो वो यहाँ पे आके हमें दिक्कत देता है। तो जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो ना उस टाइम पे आप थोड़ा सा फ़ोन को दूर रखें तो ही बढ़िया रहेगा, ताकि आपके काम में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। बहुत मतलब देखो क्या है ना कि हाउसवाइफ अपने घर के काम में, अपने बच्चों में इस तरह तो मगन हो गई है कि वो खुद के लिए टाइम ही ना निकाल पाते। तो मतलब खुद के लिए टाइम का मतलब ये है कि भाई खुद के लिए काम नहीं कर पाती, सिर्फ घर घर के काम में मतलब व्यस्त रह जावा है, और उस काम के बदले उसने कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। अपना ठीक है, अपना खा रही है पी रही है, अपना उड़ रही है पैर रही है, ख़त्म है। लेकिन मतलब ना कोई दो बोल उसने तारीफ़ के बोल रहे कि हाँ भाई तू इतना काम करा है पूरा दिन, बहुत बढ़िया है, हमारे बाड़का ने नू करे फलाना डिमकाड़ा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। वो कितना ही काम कर ले, तारीफ़ के दो वर्ड उस तक कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। और वो मतलब पूरा दिन खुद नहाना ना धोना ना, बहुत सारे गाँवों में तो ऐसा भी हुआ है बहुत सारे कि नहाना ना धोना ना, पूरा दिन घर के काम में डांगरा के पीछे नू लाग रहा है, कति पागल की डाड़ा पागल हो ही रहा है, मतलब काम में इतना काम हो जावा हमने। हालांकि काम तो हो गई है, मान ली सब कर रहे हैं काम तो, लेकिन उस काम के मतलब अपने आप का भी ध्यान रखो भाई, थोड़ा सा अपना रेस्ट का भी ध्यान रखो, अपने काम का भी ध्यान, मतलब काम 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 पूरा दिन रात, पहले भी काम में ख़त्म ना होकर देते घना है कि तो जिनका कई कई भैंस रवे हैं, भैंसा का भी कर रहे हैं, घर का भी कर रहे हैं, बाड़का ने भी देखे हैं, और खेत में भी जाना पड़ा है। पहला की तो लुगाई बहुत करा करती, तो फिर भी मतलब जो आज की जनरेशन है, आज का जो यूथ है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो पहला की हमारी माँ थी, काकी ताई थी, वे उस टाइम पर बहुत काम करा करते। उन जितना तो मारता नहीं हो, और जितना हम कर लेंगे वे आगे आने वाली जो बालक होंगे वे नहीं कर पाएंगे। इस तरीके तो ओढ़ तक करनी ना चाहिए हमने कि भाई उन नन्नू करा उन, लेकिन जितना काम मार दो रही है उतना तो हम कर ले, लेकिन उस काम ने हम मेंटेन बना कर चल रहे हैं ना जब, क्योंकि गामा में कह रहा है ना बखत तो उठ ले मैं, बखत तो उठ कर ना अपने वे बखत तो निपटा ले मैं। बहुत सारी सी हैं जो अपना टाइम तक करके दिन में 2-4 घंटे सो भी ले, आराम भी कर ले, बहुत सारी सी उस सब काम में पूरा दिन लगी रहे हैं। तो सबका अपना तरीका रहा है काम करने का, तो थोड़ा सा अपने तरीके ने बदलो, और हो सकता हो तो अपने लिए थोड़ा काम करो, अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि यो जो हम घर का काम करें, डांगरा का काम करें, यो सब का काम है, करना तो वो एक नहीं है, उस औरत ने करना है, लेकिन वो काम सबका है घर वाला का। लेकिन जो आप अपने ते कुछ काम करोगे ना, अपने लिए जो पैसा कमाओगे वो टाइम होगा आपका अपना, उस टाइम तक उस काम तक निकाल कर जो आप काम करोगे ना वो आपका अपना होगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि उस काम तक आपने सारे चलो परिवार चल रहा है आपका बढ़िया है, दूध घी मिल रहा है बड़का नगर का, बहुत बढ़िया बात है। तो और होना भी चाहिए इतना, अगर जो कर सकते हैं तो वो भी अपना वैसा का भी करो भाई, मैं तो मना नहीं करती हूँ वैसा का काम मत करो, अच्छी बात है, जो कर लेते हैं उन्हें करना चाहिए। लेकिन उससे हटकन है आप थोड़ा सा ऐसा भी करो कि भाई अपने ते 2 रुपये हाथ में रहने का जुगाड़, वो चाहे फिर आपका अंदर कोई भी काम हो, आप कुछ भी सिलाई कढ़ाई बुनाई पार्लर, भाई आपकी कोई डिश चल रही है, यूट्यूब चला रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, वो टाइम जो होगा ना वो आपका अपना होगा, उसमें 2 रुपये आप अपने लिए कमाओगे, ठीक है। घना मतलब भोलापन भी अच्छा ना रहता है इंसान ने, गड़ा भोला भी बन का मत रहो, इतने चालाक भी मत बनो, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इतना बनो कि भाई ना तो कोई अपना पागल बनावे, और ना कोई मतलब न्यू है कि भाई साबा दिन मतलब न्यू काम धंधे, जो लोग ये काम करती रहे सिर्फ काम काम करती रहे उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, सच बताऊँ हूँ, सुनन ने भी सब तो ज़्यादा उन्हें मिलेगी सीरियसली। जो काम नहीं करेगा उसने तो कोई एक बार न्यू कह देगा इन्हें, या तो न्यू करती है कोई ना, या ना कराया करे न्यू,
या तो करे को नहीं। लेकिन जो करेगा ना उसके काम में इतने तो नकर चकर छाटे जाएंगे और उसी इंसान के भरोसे काम छोड़ा जाओगा। गारंटी दूँ हूँ कति, जिसके काम में नकर चकर छाटे जाओगे ना काम भी उससे के भरोसे पर छोड़ा जाओगा। अगर करके बड़ा का कोई काम होगा ना वो काम भी उससे के भरोसे पर छोड़ कर जाओगे और उसमें उन्हें नाम भी धरने हैं, उसे सुनानी भी है। तो मैं तेनू कहूँ जो सुनेगा ना जो करेगा ना वो ही सुनेगा, क्योंकि जो करा ही नहीं है, जिसने जो करता ही नहीं है वो क्यों सुनेगा। उसने तो करा ही को ना, एक बात बोली जाओगी उसने तो करा ही को ना। लेकिन जो करेगा तना नू ना करा, तना नू करना था, तना यो ना करा, तना ऐसा करना था, मतलब उसकी जान ना करे जब जोखिम में, करे जब जोखिम में। तो अपने हिसाब से सब बढ़िया करे हैं, बेटर देवे हैं। कोई भी इतना पागल ना होता कि भाई मतलब चलता फिरता काम करेगा। तो हर किसी ने मतलब समझ है इतनी तो और ना होता भाई उसने आराम से प्यार से समझाया भी जा सका है। आप अपने तरीके से जो काम आप करोगे वो तो वो नहीं कर पाओगा, वो उसका तरीका अलग होगा। इब कोई मिस्त्री है, इब मिस्त्री को एक घर बनाना लग जाएगा, अगर उससे आप सेम काम दोगे दूसरे मिस्त्री तक कि तने यो काम करना है, वो सेम बनाने की कोशिश तो पूरी करेगा लेकिन वो सेम चीज़ नहीं बना पाओगा, सेम चीज़ डिज़ाइन नहीं कर पाओगा। उसमें कहीं ना कहीं मतलब फ़र्क दिख जाओगा कि भाई इस चीज़ में यो फ़र्क है। तो वो ये है कि अपने टाइम के हिसाब से हर कोई कर रहा है और कोशिश सब कर रहा है, लेकिन वो उनका तरीका, अब जो पहले के लोग थे उनका तरीका अलग था, जो आजकल के उनका तरीका अलग है, उनका अपना अलग माइंड चल रहा है, और जो आगे आएंगे उनका अलग होगा। तो इस चीज़ की जिद ना लगाया करो कि भाई जो हम कर रहे हैं वो उस तरीके से ये करेंगे, बिल्कुल भी ना। वो अपना दिमाग अलग लगाएंगे तो वो कर तो रहे हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, इस चीज़ में खुश रहना चाहिए। तो घना सीधा पे बनकर जरूरी ना होता कि भाई लाइफ में रहना, घने सीधा ने भी कोई ना जीने देता, ठीक है। थोड़े से चालाक भी बनो अपनी लाइफ में, क्योंकि सीधा ने तो पागल समझा आज के टाइम में, क्या तो पागल है इसने ना बेरा क्या है कोई कुछ हो कह जाता रहा है, क्यों सुनना किसी का। अपने जो बात है अपने बारे में सोचो, लोगों की मत सोचो, क्योंकि लोग आपने कुछ खाने नहीं देते हैं, आप कमा रहे हो खा रहे हो अपने घर तक पूरे पाड़ रहे हो, ठीक है। तो अपनी लाइफ ना थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करो जिस लाइफ में आप हो, क्योंकि अपनी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाओ। वैल्यू जब बढ़ेगी जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, ठीक है। सीधापन ज़िंदगी से दूर हो जाएगा अगर आप अपने लिए सोचना शुरू करोगे, क्योंकि जिस दिन एक औरत अपने बारे में सोचने लग जावा है ना उस दिन वह दुश्मन तक गणाएगी बन जावा है। लेकिन अपनी जो खुद की लाइफ रहे ना वह बहुत चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। घर परिवार बच्चे, घर परिवार बच्चे, ठीक है। एक औरत के लिए बहुत मायने रखते हैं ये, मैं नहीं कहती हूँ कि भाई घर परिवार कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में नहीं, थोड़ा अपने बारे में, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। घर परिवार भी सारी चीज़ ज़रूरी है, घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, बालक भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, सासू ससुरे भी चाहिए, बड़े जो अपने घर में वो भी चाहिए हैं, सारी चीज़ चाहिए। लेकिन उन सब ने भी तो सब कुछ ठीक ठाक आप जब रख पाओगे जब आप खुद ठीक रहोगे, खुद के लिए कुछ करोगे, खुद ते ही मतलब अपना टाइम दोगे। नो बताओ एक बार, आप खुद पूरे दिन अपना स्ट्रेस भरी लाइफ में जिए जाओगे, टेंशन लिए पड़े रहोगे, लेकिन जब आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो उनने क्या ठीक रखोगे। सब तो पहले अपने आप ने ठीक रखो, जब आप अपने परिवार की केयर कर सकते हो, जब अपने परिवार ना आप सुथरे डाला रख सको हो। तो काफ़ी सारी बात इसी हो जाओ सबके साथ, मतलब इस टॉपिक पर मैंने दूसरे चैनल पर बात करी है, आप उस पर देख सको हो। आज की वीडियो है तनुमान लाइफस्टाइल पे, उस पर भी मैंने बहुत सारी बात करी है, तो वह भी वीडियो देखियो, उसमें कुछ अलग बातें हैं और यहाँ पर कुछ अलग बातें हैं, ठीक है। और सुबह थोड़ा सा टाइम तो उठने की कोशिश करो, जो आपके काम हैं जो बरकत ना कर रहे हैं वे थोड़ा सा सुबह टाइम तो उठोगे तो आपकी बरकत होगी। और ई बागी गर्मी 6 बजे ऐसा हो जाए जने दिन निकल, मतलब दिन के दोपहर हो लिया ऐसा टाइम हो जावा है, ठीक है। तो काम करो और भाई अपना परिवार में खुश रहो, और फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत है ना है, ठीक है। तो काम में कहीं नू रहा है कि आलस आवा, मना काम करती आना आलस आवा, तो आलस मत करो भाई। पैसा आओगा ना जब आलस भी नहीं आओगा, तो अपने लिए काम करो और पैसा कमाओ, और भाई अपने घर परिवार की इच्छाएं जो ज़रूरतें हैं जो शौक़ हैं वे पूरे करो, ठीक है। देखो ई फ़िलहाल आप जो काम कर लोगे ना वो 10 साल बाद नहीं कर पाओगे, और उस टाइम पर आप पछताओगे कि भाई हमने उस उम्र में यो नहीं करा।
मतलब जो एज हो है ना काम करने की, उस एज में अगर काम सही हो जाओ तो ठीक है, लेकिन जब काम करने का मन करेगा ना तो वो एज नहीं रहेगी, वो शरीर आपका साथ नहीं देगा। ये जो हमारी सासू और जो हमारी माँ और उन तो पूछ कर देखो एक बार, उनने अपने टाइम पर बहुत काम करा है, मैंने नहीं कहती काम नहीं करा, लेकिन ये वेनु सोचा है हम तो बिना न के करते हुए हम हमारे चालते को ना, पर उनके पाँव दुखा, उनके गोडे दुखा, उनकी कमर दुखा, उनका कितना दर्द, उनका कितना दर्द। तो अभी हमारे पास टाइम है तो इस टाइम पर हमने काम कर लेना चाहिए, है ना। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है, किस किस ने मेरी बात पसंद आई है, कमेंट कर दियो और लाइक कर दियो वीडियो ने। और कोई नई बात जुड़ी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो भैया मेरा खाना वाना भी बन गया है और चावल बनाए थे, डाल दिए सारा के, मकई खा